हेलो एवरीवन, आई नो यू लव आवर प्रोग्राम व्हाई प्रेयर्स मैटर। मुझे मालूम है आपको हमारा प्रोग्राम प्रार्थनाओं से क्या फर्क पड़ता है। यू लाइक इट, राइट? सो आई वेलकम यू ऑल। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि गॉड को के सामने कंप्लेनर होना अच्छा नहीं है, एंड इन केस देयर आर सम पीपल हु आर कंप्लेनर्स, हाउ टू डील विद देम, हाउ टू डील विद देम विद द विजडम ऑफ गॉड। हम ये सब देखेंगे। सो आर यू रेडी? So let's go into why prayers matter. इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Today we are looking at Exodus chapter 16 verses 2 and 3, or maybe 1 also. I will read them for you first and then we'll go into prayer. Can we just go ahead? They set out from Elim, and all the congregation of the people of Israel came to the wilderness of Zin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month, after they had departed from the land of Egypt. And the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. And the people of Israel said to them, "Would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and ate breads to the full? For you have brought us out into the wilderness to kill this whole assembly with hunger." मैं हिंदी में पढ़ूंगी सिर्फ 2 और 3। जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजराइली उनमें कहने लगे, "जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियां के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ में मारे डालते ही जाते तो उत्तम रहता। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल के लाए हो कि हम इस सारे समाज को भूखा मार डालो." So we are just looking at some complaining here, and it's a deep complaining, it's an aggressive complaining. Let's just pray. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए। आप हमें लगातार सिखा रहे हैं कि हम कैसे अपनी प्रार्थनाओं को आपके साथ अलाइन करें, आपको समझें, आपके मन को समझें, आप कैसे काम करते हैं हम वो समझें। गाइड अस गॉड, ओ होली स्पिरिट, टेक ओवर दिस टाइम एंड गाइड अस एंड टीच अस टू वॉक in the ways of God and to pray effectively for ourselves and for others. In Jesus' mighty name I prayed. Amen. So, आपको पता है जब मोटरसाइकिल खरीदनी होती है तो उसमें क्या चेक किया जाता है कि उसकी वो एकदम से एक्सेलरेट होके कितने फास्ट एक्सेलरेट हो सकती है। सो देयर इज अ मेजर 0 to 60 किलोमीटर कितने मिनट लगेंगे उसको जाने में। सो आई यूज्ड टू नो बिकॉज मेरे अंकल होंडा में काम करते थे, हीरो होंडा में बहुत बहुत साल पहले। एंड बिकॉज आई ऑल्सो गो टू अ बाइकिंग, आई यूज्ड टू गो फॉर बाइकिंग माई सेल्फ विद माई फ्रेंड्स। सो there are motorbikes which take 0 to 3 seconds or 3.3 seconds, like the Honda CRV 600RR or the Harley Livewire, 3 minutes, 3 seconds. 3 seconds में 0 to 60 seconds जा सकती है. That's an amazing number. मैं एक बड़ी मजाक कर रही हूँ. Actually supposed to be a joke. I'm being so serious about it. जोक ये है कि ये जो इजराइल के लोग हैं, अब भी इनको परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि उनको उनके होशो हवास उड़ जाने चाहिए हैं, उनको उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको लाल समुद्र को पार करके बाहर निकाला है, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ भूल गए और कंप्लेन कर रहे हैं। एक लोकेशन थी मारा, जहां पर ये रेड सी के बाद पहुंचे थे, वहां पर पानी नहीं था तो फिर चिल्लाने लगे कि पानी नहीं है, खाना नहीं है, यू नो ऑल काइंड्स ऑफ वियर्ड थिंग्स। और बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोली उन्होंने, और यहाँ पर आकर के अब फिर से कंप्लेन कर रहे हैं, विच इज रियली टेरेबल। और जब मैं ये वचन तैयार कर रही थी तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं आपसे बात करूं कि क्या हम तो कहीं कंप्लेनर्स नहीं है? हम हर बात की कंप्लेन करते हैं। आपको पता है, कंप्लेनर लोग जो होते हैं, जो दूसरे हर बात की में से बुरी बात निकालते हैं, कंप्लेन करते रहते, बुड़बुड़ाते रहते, कुड़कुड़ाते रहते, वो करते ही रहेंगे, उनको कोई ना कोई चीज मिल जाती है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम लोग कंप्लेन करें। कंप्लेनिंग की एक परिभाषा मैंने ली थी, टू से यू आर नॉट हैप्पी अबाउट और सैटिस्फाइड अबाउट समथिंग। किसी बात में असंतोष व्यक्त करना या शिकायत करना।
तो असंतोष व्यक्त हम कर सकते हैं पॉजिटिवली, क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारी चीजें जिसमें हम असंतोष है हमारा, अगर हम कुछ खरीदने जा रहे हैं, हम कहीं वो चीज पूरी नहीं है, अगर हम कपड़े लेने जा रहे हैं, हमारा साइज नहीं है सही, तो हम असंतोष तो दिखाएंगे कि हमें ये नहीं आ रहा, प्लीज सही साइज दिखाइए, क्योंकि पैसा तो हमारा है। सो दैट इज फाइन। लेकिन शिकायती बनना, सारे वक्त शिकायतें करना, गॉड से शिकायतें करना, लोगों से शिकायतें करना, वो आज हम उसको देखेंगे। तो ये कंप्लेनर वाली बात मैं आपके सामने क्यों लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि कंप्लेनर लोग जो होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं। मतलब जैसे कोरोना आजकल एक किसी को भी लग जाता है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड हमारे को भी लग जाता है। जब भी हम ऐसी मंडली में बैठेंगे जहां पर अलग तरह की ट्रेड्स हैं, खासतौर से कंप्लेन करने का ट्रेड है, तो हम देखेंगे कुछ दिन में हमारा भी स्वभाव वैसे बन रहा है। और बाइबल कहती है कि ऐसे कई अलग अलग ट्रेड्स हैं जिनसे हमें अलर्ट रहना, स्पेशली गुस्सा होने वाले, गुस्से में जब हम गुस्सा होने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी गुस्सा करने लगते हैं। तो वहां लिखा है बाइबल में, ऐसे लोगों से दूर रहो, नहीं तो तुम भी उनकी तरह गुस्से वाले बन जाओगे। तो ये कंप्लेनिंग एक प्रॉब्लम कब बनती है? सबसे पहले मतलब लोग क्या क्या कंप्लेन करते हैं, मैं एक वो बोलना चाह रही हूँ। कोई कहेगा कि कितना बुरा वेदर है, मौसम ही खराब है, वेदर की कंप्लेन करेंगे। कुछ लोग लोगों की कंप्लेन करेंगे, कुछ लोग ट्रैफिक की करेंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट की करेंगे। तो बहुत बहुत तरह की कंप्लेन्स होती हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम तब बनती है जब या तो ये टू मच नकारात्मक में ले जाती है, इट जस्ट मेक्स अस टू negative, and we have to check that out. We don't need to be so negative. And the other is where it starts to bring us into an attitude where we say कुछ भी फायदा नहीं है, we just start to let go of life. हम ये कहना शुरू कर दें कोई फायदा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है. I know this couple, we requested them to do their graduation and pass their exams, and they said क्या फायदा है? The statement they said, फायदा क्या है, क्यों करें, कोई फायदा तो है नहीं. बट गॉड वॉन्टेड देम टू स्टडी, परमेश्वर चाहते थे वो पढ़े. तो ये यहाँ पर ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड जहां पर है, ये गलत है. इट इज टेकिंग अस इन द रॉन्ग डायरेक्शन. वो हमारे दिमाग में गलत बातों को भर रहा है और हमें उसको चेक करना है. सो आपको ये मैसेज अच्छा लग रहा है? आई होप दिस इज काइंड ऑफ partly biblical and partly motivational today, and we will just tie up everything in the end. कितने तरह के लोगों की कंप्लेनिंग होती है. कुछ तो कंप्लेनिंग होती है, लोग स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा परेशान है और वो कंप्लेन कर देते हैं. और ये तरह की कंप्लेनिंग अच्छी है. वो ज्यादातर कहेंगे कि ये प्रॉब्लम है. सपोज अभी हमारे घर के आसपास कुछ लोगों की गाड़ियों के बैटरी चोरी हो गए. सो वहां से कोई आ रहा था एंड एवरीबडी स्टार्टेड टू ग्रम्बल एंड कंप्लेन, कैसी सिक्योरिटी है, क्या है क्या है. देन वन पर्सन सेड ओके, इट वाज अ कॉल टू एक्शन, कि हमें अब कुछ एक्शन लेना है. तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम ऐसा ऐसा करते हैं, वैसा वैसा करते हैं. और उन्होंने लोगों को जमा करा, उन लोगों से बातचीत करी और वो अभी सोल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं. सो ये जो कंप्लेन है, जहाँ पे एक स्ट्रेस आ गया, एक परेशानी आ गई, एक ब्रेक डाउन हो गया, इट्स अ गुड कंप्लेनिंग बिकॉज दिस इज लीडिंग अस टू अ सोल्यूशन. ये हमें एक सोल्यूशन की तरफ लेकर के जा रही है और ऑलरेडी वो लोग एक सोल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं. सो नॉट अ बैड थिंग. और रेजोल्यूशन ऑलरेडी इस पर काम किया जा रहा है. फिर कुछ कंप्लेनिंग होती है असर्टिव कंप्लेनिंग, मतलब एग्रेसिव नहीं है. वो बंदे जनरली ऐसे लोग जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो बहुत सारी चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए कंप्लेन करते हैं. देखो ग्लास गंदा है, इसको साफ करके लाओ, और पानी में कुछ तैर रहा है, और ये जो सूप है ये तो ठंडा है, इसको तो गर्म होना चाहिए, आपने ये जो कॉफी है मैंने आपको ऐसे बताया था कि ऐसी होनी चाहिए. तो ये लोग कुछ असर्टिव लोग हैं, लेकिन ये टोकते तो बहुत है. मतलब मैं शब्द यूज करूंगी, टोकते तो बहुत है, लेकिन ये बुरे लोग नहीं होते. ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली बातों को कहते हैं, और जो भी इन्होंने पैसा खर्चा करना है ना, उसकी पूरी वैल्यू या सब कुछ वैल्यू निकाल के रहते हैं. तो इनको जो चाहिए वो वैसा ही लेते हैं. सो इन अ वे इट इज अ गुड थिंग बिकॉज दे विल नॉट टॉलरेट. एंड ये लोग थोड़े से, और ये अच्छे से ये सारी बातें बोल रहे हैं और उनको सब कुछ मिल रहा है जो वो चाहते हैं. डिसेंटली और अच्छे से कोई भी कंप्लेन करे तो उसको अप्रिशिएट ही किया जाता है, और लोग खुश होकर के ऐसे लोगों को सर्व करते हैं, उसको बुरा भी नहीं मानते. फिर कुछ कंप्लेनिंग होती है इनइफेक्टिव, मतलब उसका कोई असर ही नहीं है, वो फायदे की नहीं है. अरे भाई कंप्लेनिंग फायदे की क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन बातों के लिए कंप्लेन करते हैं जो उनके हाथों में नहीं है. पता नहीं ये बादल क्यों इधर से उधर जा रहे हैं, I'm just being funny. इतनी बारिशें हो रही हैं, बारिश रुकती क्यों नहीं है? और उन्हें पता है कि ये मौसम जो है
बारिश का है और नॉन स्टॉप प्रेडिक्शन भी हो चुका कि इतनी बारिश होगी, लेकिन वो कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ कुछ कुड़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं इतनी ठंड क्यों होती है, ये सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, उन्हें पता है पेंडेमिक क्यों नहीं जा रहा, अब नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन है, लेकिन उन्हें कंप्लेन करना है, उनको पॉजिटिव नहीं रहना, वो खुद भी अपने आप को भी दुख में ले आते हैं और उनके चारों तरफ लोग सर पकड़ लेते हैं, हम क्या करें, ये इतना परेशान करे। और वो जब भी कोई ऑफिस से घर आएगा और ये एक इंसान कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहा, वो ऐसा था, पानी नहीं होता, यहाँ पे वो लोग आए थे उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा, सिर्फ कंप्लेनिंग, सिर्फ बुरी बुरी बातें बोलना। तो मतलब ये चाहते ही नहीं कि इनकी कोई मदद करे, इनको कोई हेल्प नहीं चाहिए, इनको कंप्लेन करने की लत लग गई, इनको सिर्फ कंप्लेन करना है। अब कुछ नहीं तो कहेंगे कि हमारी तो अब और ऐसी बात है हमारी नौकरी नहीं लग रही, जब नौकरी लग जाएगी हमें प्रमोट नहीं किया जा रहा, मुझे पता है तो मुझे करेंगे ही नहीं, पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये मुझे प्रमोट नहीं करेंगे, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड आई विल नॉट बी प्रमोटेड, दे आर फॉरएवर कंप्लेनिंग एंड इट इज लाइक अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। नहीं नहीं ये मुझे पसंद ही नहीं करते, वहां जाओ, नहीं 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 मैं उन लोगों के पास नहीं जाऊंगा, मुझे पसंद नहीं करते, दीज पीपल डू नॉट लाइक मी, आई डोंट वांट टू गो टू देम, सो दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दे आर नॉट लाइक्ड एंड दे आर ओनली कंप्लेनिंग, हमें तो पसंद नहीं करते, हमें तो ऐसा करते हैं, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो उस मीटिंग में जाते तो हमसे बात नहीं करते, बट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू कंप्लेन एंड यू डू नॉट नीड अ सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए, आपको बस कंप्लेन करना है। और ये जो इनका लक्ष्य है सिर्फ बोलने का, इनको कोई सोल्यूशन, मैंने जैसे आपको बताया सोल्यूशन नहीं चाहिए, बट ये अपने आप को प्रेजेंट करते, हम तो बेचारे विक्टिम है, सारी तो चीजें मेरे साथ हो रही, मैं तो बेचारा हूँ, ये तो सारा मेरे लोग इतना सारा अन्याय करते हैं, दैट्स ऑल। उनको सिर्फ एक सिंपैथी कार्ड प्ले करना है और उनको सिंपैथी चाहिए ताकि दूसरे लोग इनके बारे में सॉरी फील करें, बेचारे लोग कितने परेशान हैं। और ये लोगों की एक फैक्ट्री है कंप्लेन करने की, दिन रात सुबह शाम, लेकिन वो ये नहीं रियलाइज करते एक दिन लोगों को समझ में आएगा और वो आपसे दूर हो जाएंगे। सो इट्स टाइम टू चेंज। फिर कुछ कंप्लेनिंग होती है क्रॉनिक, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, एक ही बात के लिए बोलते रहेंगे और चुप नहीं होंगे, बोलते रहेंगे, उनको कुछ बातें उनके दिमाग में ट्रैप हो जाती हैं और उस चीज को वो नहीं समझ पाते। ये थोड़ा सा बुरा उदाहरण है, ये कंप्लेनिंग उदाहरण नहीं है, कंप्लेन मैंने की थी। फॉर एग्जाम्पल जब मैं ट्रैवल करती थी बहुत ज्यादा, तो मेरी मम्मी पूछती थी तुम कब वापस आ रही हो, तो मैं उनको आराम से बिठा करके बता के जाती थी, मम्मा मैं इस कंट्री में जा रही हूँ, इतने दिन इस कंट्री में और इतने दिन, हाँ क्योंकि उनको शौक था ट्रैवल करने का, और मैं इस तारीख को मेरी फ्लाइट है, तो यहाँ से मैं यहाँ पर इंडिया में इतने दिन पहले, और फिर तुम्हारी फ्लाइट लैंड कितने बजे होगी, इतने बजे, और कितने बजे घर पहुंचोगे, इतने बजे, ओके। बट वो मुझे रोज कॉल करके मुझसे पूछती थी तुम कब आ रही हो, तो इट वॉज क्वाइट इरिटेटिंग। तो मैंने मम्मा से कहा मम्मा मैं आपको बता के आई थी, तो शुरू में ये होता था कि, लेकिन उनका लगातार कॉल आता था, तो यू नो लाइक दिस इज नॉट अ बैड एग्जाम्पल, ये बैड एग्जाम्पल है, ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, कंप्लेन करिए, लेकिन बुजुर्गों के साथ ऐसा तो कुछ बातें उनके माइंड में फिट हो जाती है, वो चेंज नहीं हो सकती। सो देन मतलब पहले तो मैं इरिटेट हो गई, मैं गुस्सा भी हो गई, व्हाट इज दिस गॉड, ये क्या है, मैं रोज उनको समझाती हूँ एंड मीटिंग के बीच में फोन आएगा तुम कब लौट रही हो। So then God made me understand it is not something that you can help. It is something that's locked in her mind because she desperately wants you to come back. वो चाहती है कि तुम वापस आओ. So I said, okay, I will then. इससे पहले कि उनका फोन आए मैं कॉल करती, मम्मी दिस इज सो ब्यूटीफुल, आज मैंने ऐसे खाया और इतनी टेस्टी आइसक्रीम खाई और मैंने आपके लिए बिस्किट्स खरीदे, आपके फेवरेट कुकी बिस्किट्स जो आपको बहुत पसंद है, एंड देन आई वाज, एंड मम्मी एक बात बताऊं, हाँ मैं इस दिन को, अच्छा ठीक है तो तुम इस दिन को आ रही हो। सो देन आई सेड ओके, जो होना है जो करना है, मैं उस चीज से चिड़ूं क्यों। सो आई स्टॉप कंप्लेनिंग, एक्चुअली मैं कंप्लेन कर रही थी over something that I could not change. So I had to change my complaint and I was able to solve the problem. I hope it helps you. So ये लोग क्या है कि जो लोग, ये बुजुर्ग लोग जब कंप्लेन करते हैं, बुजुर्ग लोगों की टाइप, कुछ लोग क्रॉनिक हैं, उनको करना ही है, उनको कुछ भी चेंज नहीं करना है, लेकिन वो सबको नीचे ड्रैग करते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे बुजुर्ग लोग या कुछ क्रॉनिक कंप्लेनर्स जो बार बार शिकायतें कर रहे हैं, उनको दूसरों को नीचे दिखाना है, उनका लक्ष्य है बोल बोल के दूसरों को नीचे गिराना। जो भी वो बोलेंगे उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस उनको कोई बंदा चाहिए जो उनकी बातों को सुन ले और उसको भी वो गिरा देंगे।
तो ऐसे लोगों से डील कैसे करें? मतलब ये तमाम तरह के कंप्लेनर्स हैं, शिकायती लोग हैं, इनके साथ डील कैसे करें? सबसे पहले इन्हें कन्फ्रंट करें, उन्हें रियलाइज कराएं कि ये टू मच कंप्लेन करते हैं और आपको आपको पसंद नहीं है। आप बुरी तरीके से कंप्लेन करेंगे तो ये कहेंगे कि आप कंप्लेन कर रहे हैं बिकॉज यू आर सेइंग दैट, यू नो, आप कंप्लेन कर रहे हैं कि वो कंप्लेन कर रहे हैं, अपना कंप्लेन नहीं देखेंगे। ये लोग बहुत चालाक होते हैं कुछ लोग। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, मजाक मजाक में आप अवेयर कराओ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया, छोड़ दो ना इस बात को। धीरे धीरे करके जब आप उनकी बातों को पिन पॉइंट करेंगे, उनको रियलाइज होगा कि वो कंप्लेन कर रहे हैं, और फिर आप उनकी मदद कीजिए और उसको कि कैसे बाहर आना है। उनको प्यार दिखाइए कि आप उनकी बातों को सुन लीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई दफा वाइफ इंतजार कर रही थी कि उनके हस्बैंड सुनेंगे और उनके हस्बैंड सुनना नहीं चाहते हैं, तो ये गलत है। हस्बैंड, आप घर आइए तैयार होकर के कि मुझे अपनी वाइफ की आधे घंटे बाद सुनिए और उनकी सारी बातें सुनिए। और अगर लगता है कहीं कंप्लेनिंग है तो प्यार से पूछे, ये कंप्लेन नहीं है, थोड़ा सोचो ना, नाइसली, भड़काना नहीं है उनको हमें। और फिर अगर उनको समझ आ जाता है, वेल एंड गुड। और एक बाउंड्री बना के रखिए कि आपको कब वो बातें करनी है। बाउंड्री बहुत जरूरी है। अगर कोई कंप्लेनर है, वो बहुत सारे घंटे लगातार शिकायत करे जा रहा है, आप उनसे कहिए मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, बताओ। और वो नेचुरली कहेंगे नहीं बड़े घंटे लगे, उनसे को ठीक है मैसेज लिख दो। तो वो मैसेज लिखेंगे, तब वो अपने थॉट्स को अलाइन करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम है क्या। कुछ लोग हैं, जैसे आप उनके लिए एक प्रेयर करो और कहो ओके थैंक यू, वो फिर रुक जाएंगे गेट पे, फिर वो अपनी दूसरी प्रॉब्लम बताने लगे। आप फिर गेट पे उनको कहेंगे ओके बाय, मैं आपसे बात, फिर वो बाहर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनकी थॉट्स कंटेंट नहीं है। एंड ऑफ कोर्स दे आर नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली, जानबूझ के नहीं कर, लेकिन उनके थॉट्स वो चाहते क्या है, उनको कहना क्या है, दे आर नॉट क्लियर। सो वी हैव टू बी क्लियर, और हमें इन लोगों को लीड करना पड़ेगा कि ये लोग क्लियर हो पाए। अगर ये लोग लगातार कंप्लेन करें तो आप ऐसे लोगों से बात ही मत करिए, डिफ्लेक्ट करिए। वो कहेंगे सुनो ये ऐसा था, अच्छा ठीक है, वो एक्चुअली मुझे चाय पीने जाना है, कैन आई कम बैक, या आई हैव टू गो टू द लू, या मुझे बॉस बुला रहे हैं। आप इनकी बातों को डिफ्लेक्ट कीजिए, इनकी कंप्लेन में हिस्सा ही मत बनिए। उनको समझ आ जाएगा कि मजा ही नहीं आता है, क्योंकि कंप्लेनर को भी एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ उसको मजा आए, जो सुन रहा है, जो कहेगा हाँ ऐसे वैसे, यू नो। सो जब वो देखेंगे आप तो कोई पार्ट ही नहीं करते, तो वो बोर हो जाएंगे एंड दे विल से नहीं इसके साथ मजा नहीं आता, वो चले जाएंगे। देन एक और चीज आप कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा कंप्लेन करें उनको पूछिए, उनको सोल्यूशन दीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे, मैंने आपको बताया, दे डोंट वांट अ सोल्यूशन। तो आप उनसे कहिए अच्छा चलो ये तुम प्रॉब्लम बता रहे हो, इसका सोल्यूशन क्या है? नहीं कोई सोल्यूशन नहीं, नहीं है कोई, आप सोचो। फिर वो सोचेंगे तो सोल्यूशन उनके दिमाग में आ जाएगा। तो अब अगर आपको लगता है कि वो सोल्यूशन अच्छा नहीं है या उसमें कुछ ट्वीक करना है, तो आप ये बोलेंगे ये सोल्यूशन गलत है, नहीं बोलेंगे नो 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 नो, आप बोलेंगे गुड स्टार्ट। अगर बिल्कुल ही बेकार है तो बोलिए गुड स्टार्ट आप, क्योंकि उन्होंने अच्छी स्टार्टिंग की कि उन्होंने सोल्यूशन सोचने की कोशिश करी। सो यू से गुड स्टार्ट। और अगर हम इसमें ये ऐड कर दे तो आप क्या सोचते हैं अपना पार्ट, ये मत कहिए ये गलत है और मेरा ले लो, आप ये बोलिए अगर मैं उसमें ये पार्ट ऐड कर दूं तो हम दोनों मिलकर के इसको क्यों ना सॉल्व करें, ऐसे ऐसे हो सकता है। एंड देन दे विल बी हैप्पी कि आपका सोल्यूशन नहीं है, उनका है ज्यादा। सो यू कैन डू दैट। और अंत में मैं आपसे ये कहूंगी कि जब आप अपने ऑफिस में ऐसे लोगों के साथ हैं, उनसे दूर रहिए, क्योंकि एक कंप्लेनर, एक शिकायती इंसान आपको थका देगा। अ, आप वो बोल बोल के आपको टू मच परेशान कर देगा, एंड यू डोंट नीड दैट। और आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा, उन्हें लीड करना पड़ेगा, अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। और ऐसे लोगों के साथ आपको हैंग नहीं करना। और ऐसे लोग ऑफिस में भी पाए जाते हैं और घर में भी पाए जाते हैं, फ्रेंड्स के सर्कल में भी पाए जाते हैं। लेकिन आपको अपने पीस को की रक्षा करनी है, तो कंप्लेनिंग हमें नहीं करना। और अगर मैं गॉड की तरफ देखती हूँ, गॉड ने असर्टिवली लोगों को गाइड किया। उन्होंने उनको कंप्लेन करा, ऐसे करो, ये नियम है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, और साथ में उन्हें लीड भी करते गए बहुत प्यार से। गॉड ने भी कंप्लेन तो नहीं किया, लेकिन वो गुस्सा हुए उनकी इजराइलियों की हरकतों से। तो क्या आप और मैं कंप्लेनर हैं? क्या हमारी लाइफ में कंप्लेनिंग है? हमें इससे हटाना है। ये हमारी लाइफ में, और दूसरे जो हमारे चारों तरफ, हम रियलाइज भी नहीं करते कि लोग क्यों कट रहे हैं, क्योंकि हम कंप्लेनर या हमारी कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को पसंद नहीं। और हमें अंदर झांक के देखना है, और गॉड आपकी मदद करेंगे। आपको प्रेयर करनी है, प्रेयर करनी कि गॉड मेरे अंदर से ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड निकालो और ग्रेटफुल एटीट्यूड लेके आओ। हमने पीछे थैंक्स गिविंग के 3 मैसेजेस करे थे, उन्हें सुनिए और अपनी लाइफ में शिकायत करने की जगह आप
गॉड को थैंक यू करना है, धन्यवाद करना है हर चीज के लिए। अगर आपको कह रहा है वेदर कितना ठंड है, ओके थैंक यू गॉड, अच्छा वेदर है, मेरे प्यारे प्यारे कपड़े बाहर निकल आए, मैंने भी अपना कोट बाहर निकाला क्योंकि थोड़ी सा ठंडा लग रहा था मुझे। सो अगर आपको चाय में चीनी ज्यादा है, मुझ जैसे लोग, अगर मेरी चाय मेरी जैसी नहीं होती तो मैं कंप्लेन नहीं करती, मैं सीधा मना कर देती हूँ। अगर मैं किसी के घर जाती हूँ, मुझे मेरी तरह की चाय पसंद है, एंड व्हेन पीपल सर्व मी, वांट टू सर्व मी, मैं पहले ही कह देती हूँ आई डोंट ड्रिंक टी, आई डोंट ड्रिंक कॉफी, बिकॉज मुझे मेरी ही तरह की चाय चाहिए और मेरी ही तरह की कॉफी चाहिए। तो मैं अपनी या तो चाय का सामान साथ ले जाती हूँ, या फिर मैं उनसे, वो पूछ लेते हैं तो मैं उनको बता देती थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, तो मैं जो भी उनका बेस्ट होता है वो पी लेती हूँ। बट इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, पहले तो ये कि मैं मना ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी जैसी चाय कोई नहीं बना पाएगा। और अगर फिर भी वो इंसिस्ट करते हैं तो मैं बगैर कंप्लेन के पी लेती हूँ, या अगर वो मुझसे सजेशन लेते हैं तो मैं दे देती हूँ। सो इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू बी पॉजिटिव एंड टू बी ग्रेटफुल। और जब मैं किसी घर जाती हूँ, मैंने बहुत अलग अलग तरह की चाय ट्राई करी है, आई ऑलवेज से गॉड कितनी टेस्टी है, आई लव इट, ये भी अच्छी है लेकिन मुझे मेरी चाय पसंद है। सो नो कंप्लेनिंग। सो आई जस्ट एनकरेज ऑल ऑफ यू कि हमें कंप्लेन नहीं करना है, हमें उसकी जगह पे उसको रिप्लेस करके गॉड को थैंक्स गिविंग देना है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें कि गॉड हमारी इस चीज को बदले, हमारी कंप्लेनिंग एटीट्यूड को, शिकायती एटीट्यूड को बदले। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हम सब लोगों के लिए जो ये मैसेज सुन रहे हैं। लॉर्ड, आई रिकॉग्नाइज दैट वी आर ऑल कंप्लेनर्स, हम सब किसी फॉर्म, शेप और में शिकायत करने वाले लोग हैं। लॉर्ड, वी डोंट वांट टू बी दोज पीपल, वी वांट टू चेंज। हमें बदल दीजिए, होली स्पिरिट हमें अवेयर करिए, आज हमसे बातचीत कीजिए और हम इस एटीट्यूड को बदलने पाए। और जो हमारे चारों तरफ लोग हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उनको भी बताने पाए और अपनी बाउंड्रीज बनाने पाए। लॉर्ड, वी वांट टू बी ग्रेटफुल पीपल, वी ऑलवेज वांट टू बी ग्रेटफुल टू यू। प्रभु, हम धन्यवाद वाले लोग होना चाहते हैं और हम हमेशा आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे मुंह से हमेशा आपकी स्तुति, महिमा और धन्यवाद ही निकले, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपने हमें कितना कीमती बनाया है, आपने हमें एक आइडेंटिटी दी है, एंड वी थैंक यू फॉर दैट आइडेंटिटी गॉड। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके सोच है, हम आपका बनाई हुई रचना है, और आपने अपना सब कुछ हम पे निछावर कर दिया, तो हम वैल्यूएबल हैं लॉर्ड। हमारी आइडेंटिटी है आपके साथ, और ये हम कभी ना भूलें। आई ब्लेस एवरीवन, मदद करिए सबकी कि हम कंप्लेन ना करें, और प्रभु हम और अच्छे इंसान बनने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय, आई होप यू लर्न समथिंग अबाउट कंप्लेनिंग एंड कंप्लेनर्स। मैं आशा करती हूँ कि आपने आज कुछ सीखा शिकायती करने वाले लोगों का और कंप्लेनर्स का। मैं बिलीव करती हूँ कि आप इस एटीट्यूड को बदलेंगे और इम्प्रूव हो जाएंगे। प्लीज कंटिन्यू टू स्टे ट्यून्ड टू आवर प्रोग्राम्स एंड बी ब्लेस्ड। क्यों ना हम लोग एक गाना गाएं, इसको सुनते हैं और इसके साथ प्रोग्राम अपने आप खत्म हो जाएगा। थैंक यू। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना,
मर्जी को मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा मुझको यीशुवे, तुझसा होना चाहूं मैं। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको